मिलेगा तिब्बत की राजधानी नहीं है लहासा, ठीक है। तिब्बत जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है ना, तो उसकी राजधानी है लहासा। तो छोटा लहासा कौन सा हुआ? तो आप बताओगे सर धर्मशाला इज द राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश का है धर्मशाला, और इसी को बोलते हैं, कौन सी घाटी में पड़ता है? ये कांगड़ा घाटी में पड़ता है। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला पड़ता है, उसी को छोटा लहासा बोलते हैं। बड़ा लहासा कहां है? तिब्बत की राजधानी है, जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, अब बोलते हैं भाई सर बसपा घाटी को क्या कहते हैं? बसपा घाटी को हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, इसको बोलते हैं भैया छोटा यूनान। ध्यान रखोगे, छोटा यूनान कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो छोटा लहासा ये धर्मशाला, और ध्यान रखोगे बसपा घाटी ये छोटा यूनान हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। अब आप बोलोगे सर 7 दिन का दशहरा किस घाटी में मनाया जाता है ना? 7 दिन का दशहरा, तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है कुल्लू घाटी में, है ना। कुल्लू घाटी ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पार्वती घाटी कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी पार्वती घाटी कहां पर पड़ेगी आपकी? ये भी हिमाचल में ही पड़ेगी, ध्यान रखना। और हिमाचल में ये पार्वती घाटी क्या पड़ता है? यहाँ पर मणिकरण एक जगह पड़ती है, वहां गर्म पानी के झरने हैं, ध्यान रखोगे। गर्म पानी के झरनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है क्या? ध्यान रखोगे पार्वती घाटी। ऐसे हिमाचल प्रदेश में पड़ती है किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी पड़ती है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो समझ आ गया यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डालना, ये पेपर में आती है चीजें। बोलते हैं भारत के किस दिवस बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं लगाओगे। इसमें से क्या है? एक, हाँ जी कुल्लू घाटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीजिए इसमें से, पता है जैसे मैंने अभी तुमको इसमें बोला, देखो एक बार ना क्या होता है, जैसे छोटा, इसमें से क्या है? एक, हाँ जी कुल्लू घाटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीजिए इसमें से, पता है जैसे मैंने अभी तुमको इसमें बोला, देखो एक बार ना क्या होता है, जैसे छोटा लहासा ये हो गया, ठीक है। अभी मैं तुमसे कह रहा था कि बसपा जो है उसको क्या कह देते हैं? छोटा यूनान कह देते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना वहां पर एक मालना घाटी भी पड़ती है, उसको भी छोटा यूनान बोल देते हैं, ध्यान रखोगे। देखो कैसे, एक क्या है भाई? बसपा, ध्यान रखोगे बसपा, इसको भी छोटा यूनान बोल देते हैं, ठीक है। एक वहां पर मालना घाटी भी पड़ती है, मालना, ठीक है, इसको भी बोल देते हैं छोटा यूनान। कभी ध्यान रहे और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? बसपा और मालना घाटी को दोनों को छोटा यूनान बोल देते हैं। अब आ जाओ इधर, क्या लगाओगे भाई? बोलता है सर बेस्टिल दिवस कहां मनाया जाता है? जरा बताइए बेस्टिल दिवस के बारे में। देखो बेस्टिल दिवस मनाया जाता है पुदुचेरी, दमन और दीव, दादर नगर हवेली या फिर लक्षद्वीप। सर पुदुचेरी में मनाया जाता है बेस्टिल दिवस। देखो ये राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का। क्या है? राष्ट्रीय दिवस किसका? फ्रांस का। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, बेस्टिल दिवस। अब फ्रांस वालों ने किस पे कब्जा कर रखा था? पुदुचेरी पे भैया। अब पुदुचेरी पे जो कब्जा कर रखा था वो 138 साल से कर रखा था इन्होंने। पुदुचेरी ध्यान रखना कितने एरिया में फैला हुआ है? 497 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। केवल यहाँ पर एक लोकसभा, एक राज्यसभा और 30 विधानसभा की सीटें हैं, ध्यान रखोगे। एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है और 30 विधानसभा की सीटें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। कोयल यहाँ का पक्षी है, कोयल क्या है? यहाँ का पक्षी हो जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। पुदुचेरी 138 साल किसके कब्जे में? फ्रांसीसियों के। हमारे हाथ में कब आया? 1954 को आ गया था, ठीक है। 1954 में ये इंडिया के हाथ आ गया था। इसके चारों जिले आ गए थे इंडिया के हाथ में, 4 जिले हैं इसके, ध्यान रखना। पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी का सेक्स रेशो सबसे अच्छा है केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखोगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा सेक्स रेशो, 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के ऊपर, सबसे अच्छा सेक्स रेशो है, याद रखोगे पुदुचेरी का। राज्य में किसका है? केरल का मिलेगा सर, ये केरल का है 1084, ध्यान रखोगे ये केरल का मिलता है इतना राज्यों में, है ना सेक्स रेशो। बोलते हैं भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है भैया? ठीक है, जरा बताना इसमें से, ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ना। चलिए ये तमुला थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। चलो लीजिए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर क्या होता है? किस देश ने, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? बहुत बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये क्या होगा? ये कहता है भारत में किस देश को हराकर अंडर 19, पहली बात तो अंडर 19, पहली बात अंडर 19, फिर T20 का, ठीक है। T20 का है, अंडर 19 है, ठीक है। ये पहली बार ही हो रहा था, ये पहली बार हो रहा था, ध्यान रखना भाई। अंडर 19 विश्व कप महिलाओं के होते रहते हैं, ध्यान रखोगे। लेकिन जो ये था ना T20 वाला, ये पहली बार हो रहा था और इसको इंडिया जीत गई, ठीक है। इसको इंडिया जीत गई, 7 विकेट से हरा दिया हमने, ध्यान रखोगे। किसको? अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजी महिलाओं को, यानी कि इंग्लैंड वालों को, है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इंग्लैंड वालों को हरा दिया। पता है इंग्लैंड की टीम 69 रन पे ऑल आउट हो गई थी और हमारी टीम गई बस 3 विकेट गिरे, 7 विकेट से हम जीते, ठीक है। ध्यान रखोगे, तो इंग्लैंड को हरा दिया हमारी महिलाओं ने, अंडर 19 की ने, T20 का, ठीक है। आ जाइए भैया, अब देखो एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ से। अगर आपसे पूछे शुभमन गिल के बारे में, ठीक है, शुभमन गिल ये सबसे युवा है जिन्होंने 200 रन मारे हैं वनडे में, 200 रन मारे हैं किसमें? ओडीआई में, ठीक है। और सबसे तेज 200 किसने मारे हैं? सबसे तेज 200 रन किसने मारे हैं सर? वे ईशान किशन ने मारे हैं। ईशान किशन का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखोगे बिहार से है, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर हो जाते हैं, सबसे तेज 200 इन्होंने लगाए हैं और शुभमन गिल ने 200, ध्यान रखोगे वो सबसे युवा है 200 लगाने वाले। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने करी थी? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? जरा बताओ इसमें से क्या लगेगा, है ना। बोला भाई वर्ल्ड कप हुआ था पहला, ठीक है। सबसे पहले 1975 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए।
अच्छा, अगर आपसे पूछे इसमें सबसे पहले किसने मेजबानी करी थी, किस देश में हुआ था, तो आप बोलोगे इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड में हुए हैं शुरू के 3 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड में 1975 भी हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में ही 1979 का हुआ, इंग्लैंड में ही 1983 का हुआ, ये तीनों हुए थे। और कौन सा मैदान था वहां पर, लॉर्ड्स, जिसको क्रिकेट का मक्का बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाती है। शुरू के दोनों वेस्ट इंडीज जीत गई, 83 वाला हम जीत गए थे। और ये 60 ओवर का होता था, जब कितने ओवर का, 60 ओवर का होता था। ठीक है, ध्यान रखोगे, वनडे मैच होता था। तो पहले विश्व कप की ध्यान रखोगे किसने करी थी, इंग्लैंड ने करी थी मेजबानी, इतनी चीज याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, बोलता है ये बोरोबुदुर मंदिर के बारे में बताइए, ये कहां पर लगता है आपको। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, जापान, कंबोडिया, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर बताइए क्या लगेगा। चलो बताओ इसमें से। एक जयेश कह रहा है सर, भाई साहब बच्चे को रोज कहता है सर आप नोट करो, सभी बोलते हैं पर आप इतना स्पीड में पढ़ाते हो। भैया एक बात बताओ, फिर तुमको कम कंटेंट मिल पाएगा ना। एसएससी ने तुम्हारा एंड टाइम पे तो सब चीज चेंज करी है। अगर मैं जल्दी जल्दी ना कराऊंगा आपको तो आपको तो कंटेंट बहुत ही थोड़ा मिल पाएगा डेली वाइज, है ना। तो ज्यादा कंटेंट मिले, क्वेश्चन भी मिले और उसके साथ में और 2-3 क्वेश्चन बन जाए, वैसा कंटेंट भी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं जल्दी कराता हूँ। ठीक है, और जो कि जरूरी है, समझिए भैया। चलो ये क्या कहते हैं, कंबोडिया, बहुत बढ़िया। अरे सारे बच्चों को गलत रटोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, जो कुछ बच्चे ठीक कहेंगे इंडोनेशिया वाले, ध्यान रखोगे इंडोनेशिया। ऊपर देखो कौन सा मंदिर है ना, ये बौद्ध को नहीं है समर्पित, बौद्ध धर्म को समर्पित है, याद रखो। ठीक है, ये बोरोबुदुर मंदिर के बारे में पूछा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के ऊपर है। जावा द्वीप कौन से शासकों ने बनवाया था, शैलेंद्र वंश के शासकों ने। शैलेंद्र वंश कब से कब तक, याद रखोगे, चलता था 650 से लेकर 1025 के बीच में चलता था। शैलेंद्र वंश के शासकों ने 650 से 1025 के बीच में शासन करते थे। और जावा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया का, आपको पता है सुमात्रा भी है इंडोनेशिया का, बाली भी है इंडोनेशिया का, है ना। ऐसी एक जावा द्वीप है, तो उसके ऊपर है ये बोरोबुदुर मंदिर, याद रखोगे। और ये बौद्ध धर्म को है, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। अब ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में बताओ, चलो। ठीक है, वो कहाँ है, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है, कौन बोलेगा। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में कौन बच्चा बताएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नहीं है। आपने ये शायद पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, अगर आप बता सकते हो कि माही की सहायक नहीं है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको पता है ना भैया। माही नदी आपकी कहां से निकलती है ना, माही नदी धार जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के, है ना। और ये कौन सी, यहाँ पर अमरोक की पहाड़ी पड़ेगी, अमरोक पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर, राइट। ठीक है, मेहद झील पड़ती है यहाँ से, मेहद झील पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मेहद झील, तो यहाँ से ये निकली, है ना, और यहाँ आके गिर गई। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको पता है, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है ना। माही बजाज सागर परियोजना इसी के ऊपर है, माही बजाज सागर परियोजना, ध्यान रखना। ये जो रिवर प्लान है ये कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, ये डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा की तरफ आपको मिलेगा, राजस्थान में ये जो परियोजना है, ध्यान रखोगे, आपको बांसवाड़ा की तरफ यहाँ पर दिख जाएगी परियोजना चलती हुई। यहाँ पर बांध बनाया हुआ है। तनोनी इसकी सहायक नदी नहीं है, जाकम, ध्यान रखोगे, सोम, जाकम, अनस और चाप इसकी सहायक नदियां हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, कहीं भी ये नहीं है। क्लियरली आउट कर दो उसको। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ इस पे। बोलता है मौसिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित लगता है आपको, जरा बताना इसमें से क्या लगेगा, खासी, जयंतिया, गारो या फिर दीपू। जरा बताओ इसमें से क्या होगा। मौसिन राम के बारे में पूछा उसने। भाई मौसिन राम क्या है, जहां पर 1200, ध्यान रखोगे, 1200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो, ध्यान रखोगे, से भी ज्यादा बारिश हो, है ना। आप जरा सोचो कि इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है ना, ध्यान रखोगे, कभी भी आपसे पेपर में पूछा जाने लगे, है ना, ध्यान रखोगे। इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है, बेतादाद बारिश हो रही है, तो वो कौन सा इलाका लगता है आपको। 1200 मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए, तो क्या लगाओगे आप, खासी पहाड़ी के दक्षिण में है वो इलाका, मान के चलो ये आपका मेघालय है। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर पहाड़ियां हैं, तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में है, याद रखोगे, क्लियर हो जाता है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में आपको मिलेगा, यहाँ पर मौसिन राम भी मिलेगा, ध्यान रखोगे, मौसिन राम भी मिलेगा आपको, यहीं पर चेरापूंजी भी मिलेगा, चेरापूंजी भी मिलेगा, दोनों यहीं पर पड़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग, है ना, ऐसे ध्यान रखना है, शाबाश। चलिए, अच्छा आप पूछने लगे सर मेघालय यानी कि मेघ का आना, यानी कि बादल का आना, सर यहाँ पर क्यों होती है इतनी बारिश। यहाँ पर पहाड़ कीप के जैसे मिलते हैं आपको, कीप जानते हो ना, कीप, है ना, कुछ कुछ पहाड़ ऐसे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ बादल इनसे टकराते हैं, ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर, तो कीप रूपी पहाड़ है यहाँ पर, ध्यान रखोगे, कीप रूपी पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है ना। अगर आपसे पूछे नौकरेक यहाँ की ऊंची चोटी है और एक नौकरेक नेशनल पार्क भी है यहीं पर। आ जाइए नेक्स्ट पर, बोलता है दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर है, कौन बताएगा भाई। ललितपुर के अंदर है ये मंदिर, है ना। जरा बताओ गुप्त काल का बना हुआ है, तो जरा बताइए गुप्त काल का बना हुआ। भाई गुप्त काल में, जिसको स्वर्ण काल बोल देते थे हम, क्या बोल देते थे, स्वर्ण काल, उसमें कई सारे मंदिर बने थे, है ना। जैसे कि नाचना मंदिर बना था, नाचना कुठारा, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है नाचना कुठारा मंदिर, है ना। भूमरा, ये चीज ध्यान रखोगे, भूमरा ये भी मंदिर बना था, ये कहाँ, मध्य प्रदेश में, है ना, याद रखोगे। तिगावा मंदिर बना था, ये कहाँ, ये भी मध्य प्रदेश में है। एक ये भी मंदिर बना था दशावतार का, दशावतार ये कहाँ है, ललितपुर यूपी में है ना, ललितपुर यूपी में है ये मंदिर, है ना। एक भीतर गांव का मंदिर बना था, भीतर गांव का मंदिर, ये कहाँ है मंदिर, ये यूपी में है। तो ध्यान रखोगे ये यूपी
यूपी के कानपुर में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे, कानपुर यूपी में। देखो पेपर में पूछे जाते हैं कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है, कानपुर, दशावतार ललितपुर के अंदर है, तिगावा मध्य प्रदेश, बुमरा मध्य प्रदेश, नाचरकोटा मध्य प्रदेश, ये गुप्त काल के बने हुए हैं, समझ गए, गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता था, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। अच्छा ये हो जाता है बेतवा नदी के किनारे पर है कौन सा, दशावतार मंदिर, ठीक है, बेतवा नदी आपको पता होना चाहिए कहां से निकलती है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, वहां पर एक कुम्हारार गांव पड़ता है, कुम्हारार गांव, ठीक है, ध्यान रखोगे, वहीं से निकलती है और हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, हमीरपुर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है ये नदी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। 480 किलोमीटर ये लंबाई है। इस नदी की सहायक है बीना नदी, ध्यान रखना, बीना नदी इसकी सहायक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए यहां तक, तो ये गड़बड़ हो गया, ध्यान रख लेना, ओके, चलिए नेक्स्ट। अनुसूचित भाषा नहीं लगती है, जरा बताना भाई क्या लगाओगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है, ठीक है भाई, आपकी जो 8वीं है ना, ये आपको 8वीं अनुसूची लगता है ना, ध्यान रखोगे, 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है, 8वीं अनुसूची के अंदर आपको भाषाओं का वर्णन मिलेगा, ठीक है भैया, भाषाओं का वर्णन। अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं याद रखोगे, अगर आपसे पूछे, वो है अभी भाई पहले तो सिर्फ 14 थी, फिर उसके बाद 8 ऐड हो गई, तो अब कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई, लेकिन कौन सी नहीं है, आप लोग से राजस्थानी नहीं है, मणिपुर, सिंधी है ना, बोडो, ये तीनों भाषाएं हैं, लेकिन राजस्थानी नहीं है 8वीं अनुसूची के अंदर, याद रखोगे ना, क्लियर हो गया, समझ गए है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये सब भाषाएं आती है उसमें, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली, संताली, ये सब आती है उसमें, है ना, ओ तुम लोग होशियार हो। चलिए अच्छा एक बात बताओगे, ये बताओगे मैथिली भाषा कहां चलती है, चलो बताओ, ठीक है, किस रीजन में चलती है मैथिली, कौन बताएगा, देखता हूं। कोबालमिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, जरा बताना क्या लगाओगे, राइट आंसर है ना, कोबालमिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम लगता है B1C, B2 क्या लगेगा, B12 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर B12 इज द राइट आंसर, यही है कोबालमिन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, B12 क्या है, कोबालमिन के नाम से जाना जाता है, B1 क्या है, थायमीन के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रतौंधी रोग होता है ना सर जी, रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, विटामिन सी ध्यान रखोगे, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ये चीज आप ध्यान रखना, कौन सा रोग हो जाता है, मसूड़ों में रोग होता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मसूड़ों से खून आना, ध्यान रखना, क्लियर है ना, समझ गए आप लोग, विटामिन सी क्लियर हो जाएगा। विटामिन आपसे पूछेगा डी, ये आपको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका क्या है, रिकेट्स से रोग होता है, एक बार जरा बताना, ठीक है, रिकेट्स होता है रोग, ये चीज आप ध्यान रखोगे, और विटामिन डी हो गया आपका कैल्सीफेरॉल, ये चीज आप याद रखोगे, कैल्सीफेरॉल ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, कैल्सीफेरॉल। टेकोफेरॉल किसका हो जाएगा, टेकोफेरॉल ये होगा विटामिन ई, ध्यान रखोगे, और फिलोकिनोन किसका होगा, ध्यान रखोगे, फिलोकिनोन ये हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम, काम खत्म। विटामिन के की कमी से भैया अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको किसी ने घूसा मार दिया, खून निकलता रहेगा, ठीक है, तक्का नहीं जमेगा। टेकोफेरॉल विटामिन ई, इससे जननांग में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये रिकेट सुगर हो जाता है बच्चों के अंदर। विटामिन सी याद रखोगे, ठीक है, विटामिन बी और सी कैसे हैं, जल में घुलनशील हैं, जल में घुल जाते हैं ये, ठीक है, याद रखोगे, घुल जाते हैं ये याद रखना, समझ गए। और बाकी ए डी ई के जो है ये क्या है, ध्यान रखोगे, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, ध्यान रखना, पेपर पूछता है इनके बारे, समझ गए ना। चलिए भैया नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोलता है हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, तो वो कर दिया गया, ध्यान रखोगे, रानी कमलावती के नाम पर। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ध्यान रखोगे, वो क्या कर दिया, रानी कमलावती के नाम पर कर दिया। फिर आप बोलोगे सर जो उत्तर प्रदेश का मडवाडी है उसका क्या कर दिया, है ना, तो आप बोलोगे इसका बनारस कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बनारस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बनारस जंक्शन इसका नाम कर दिया मडवाडी रेलवे स्टेशन का, ये चीज ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा सर जो रॉबर्टगंज वाला था, रॉबर्टगंज है ना, इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप बोलोगे सोनभद्र, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सोनभद्र रेलवे स्टेशन कर दिया, ये चीज आप ध्यान कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे आपने ध्यान रखना है, कभी आपके पेपर में आए। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान की मांग की थी, किस वर्ष की थी, 1920 में की थी, 29 में की थी, 47 में की थी, 34 में की थी, ठीक है, जरा बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जय सवाल, ठीक है, बफ नहीं हो रही है, बफ नहीं हो रही है, ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर क्या कहता है भैया, 1934 इज द राइट आंसर। देखो वही सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता थे एक, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय, ठीक है, ध्यान रखोगे, M.N. रॉय, ये चीज आप ध्यान रखना, M.N. रॉय, इन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, क्लियर हो जाती है। फिर कांग्रेस, ध्यान रखोगे, फिर कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग की थी, आधिकारिक, ये चीज आप ध्यान रखना। इसलिए देखो अब इस दोनों लाइनों को ध्यान रखो, कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय ने सबसे पहले 1934 में कांग्रेस की संविधान मतलब कि भाई संविधान सभा बननी चाहिए तभी तो संविधान बनेगा, फिर कांग्रेस ने अपनी तरफ से आधिकारिक 1935 में की। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन आया है ध्यान रखना, SSC ने पूछ रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की, तो देखो 1934 में कम्युनिस्ट नेता M.N. रॉय ने की, ये चीज ध्यान रखना, और आधिकारिक जो की थी वो कांग्रेस ने 1935 में की थी, ऐसा है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कब की थी, ठीक है, ध्यान रखोगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने अगले साल, लखनऊ में होता है अधिवेशन, ये ध्यान रखना, कहां हुआ, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, याद रखना 1936 में, तब की थी इन्होंने उस अधिवेशन में, हाँ जी हमें चाहिए, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर 1939 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए संविधान सभा का गठन, ये सी राजगोपालाचारी ने मांग करी थी, सी राज
गोपालाचारी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इन्होंने मांग करी थी, जिस मांग को अंग्रेजों ने 1940 में मान लिया, ये ध्यान रखोगे 1940 में मान लिया था। ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजों को ध्यान रखोगे आप, ओके, कि भाई किसने, वयस्क मताधिकार वाला एसएससी ना जाने कितनी बार रिपीट कर चुका है। 7 दिसंबर 2022 को टाइम पत्रिका के हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो आप बोलोगे सर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। 2022 का टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां के राष्ट्रपति है? ये कहां के राष्ट्रपति, ध्यान रखना, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। अब बोलोगे सर 2021 वाला किसको मिला था, है ना? तो ध्यान रखोगे एलन मस्क को मिला था, एलन मस्क को। कब से ये पत्रिका दे रही है अवार्ड? 1927 से। तो फिर 1930 में किसको दिया? गांधी जी को। ये भी चीज आप ध्यान रखना, 1930 में गांधी जी को भी मिल चुका है ये अवार्ड, ध्यान रखोगे, मतलब पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया था, 1927 से दे रही है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये अवार्ड। अच्छा, आप बोलोगे सर अभी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? एथलीट ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को मिला है? तो एक बेसबॉल के खिलाड़ी है अमेरिका के, उनका नाम है जज, याद रखोगे क्या है? जज, इन्हीं को मिला, ये चीज ध्यान रखना। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 वो किसको मिला? ध्यान रखोगे, जज बेसबॉल के खिलाड़ी है, कहां के हैं? अमेरिका के, तो दोनों याद रख लेना। ये गांधी जी वाला आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है, गांधी जी वाला आ चुका है। बोलता है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जरा बताओ, भारत का सबसे अधिक बड़ा भाग कौन सा है? क्या लगाओगे, उत्तर के मैदान या फिर उत्तरी पर्वत या फिर तटीय मैदान या फिर दक्षिण का पठार? कौन सा भाग हमारे भारत का सबसे बड़ा है? कौन बताओगे? बहुत बढ़िया, लिबर्टी अवार्ड, शाबाश अनिका, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, और कोई बच्चा? अबे जुर्जना है वो, ठीक है, जॉर्ज है, जज है, जज, जॉर्ज भी नहीं है, ठीक है। चलिए, कौन सा हिस्सा हमारे भारत का सबसे बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आपको सारा पठारी एरिया दिखता है, यही सबसे बड़ा है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? दक्षिण का पठार बोल देते हैं। पुराना हिस्सा भी यही है, ध्यान रखोगे, पुराना पार्ट भी यही है। इस पर जो बह रही नदियां है वो भी पुरानी है ना? गोंडवाना लैंड भी इसी को बोल देते हैं, गोंडवाना लैंड भी बोल देते हैं हम इसको, है ना? और हम इसको क्या कह देते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी बोल देते हैं, है ना? प्रायद्वीपीय भारत भी बोल देते हैं, पेनिनसुलर इंडिया भी बोल देते हैं, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा है ना? चलिए, अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछूं, खाड़ी किसको कहते हैं? ठीक है, अब तुम बताना, खाड़ी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो दो तरफ से पानी से गिरी हो, तीन तरफ से पानी से गिरी हो, चार तरफ से कवर्ड हो वाटर के थ्रू, या फिर पांच। ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये जरा बताना, मैं देखूं तुम क्या बताओगे। ये बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। खाड़ी किसको कहते हैं? जो पानी से दो तरफ से गिरी है, तीन, चार, पांच, कितनी तरफ से कवर्ड है? जरा बताना, इसमें कौन लगाएगा एक आंसर? ठीक है, जरा बताओ, फटाफट से आंसर करो, फटाफट फटाफट सोचो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सो दो, अल्लू अर्जुन, गड़बड़, वाणी गलत, ठीक है, बहुत गलत आ रहे हैं दो वाले, ओके, दो वाले नहीं है, दो तरफ, ठीक है, तीन तरफ से कवर्ड हो, समझ गए, तीन तरफ से हो, तीन तरफ से पानी से गिरी हो। कोई भी खाड़ी देखना, वो मतलब ध्यान रखोगे, मतलब सॉरी, तीन तरफ से जमीन से कवर्ड रहती है वो, ठीक है, तीन तरफ से जमीन से, तीन तरफ से जमीन से, ध्यान रखोगे, जमीन से गिरी। मैं पानी बोल गया था क्या? ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप ये मान के चलो, ये हमारा इंडिया है और इधर भी जमीन है, आपको पता है, उधर फिर म्यांमार की जमीन आ जाती है, थाईलैंड की जमीन आ जाती है, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है भैया, है ना? बंगाल की खाड़ी है ना, है। अब आप खुद सोचो, इस खाड़ी है, इधर से भी बंद है खाड़ी, इधर से भी बंद है खाड़ी, इधर से भी बंद है, और इधर से इसका माउथ खुला है, ये ओपन है, यानी कि तीन तरफ से जमीन से घिरी हुआ हिस्सा, ये क्या बोला जाएगा? खाड़ी। और बीच में द्वीप भी होने चाहिए उसमें, तब उसको खाड़ी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अंडमान निकोबार यहाँ है, हमको पता है, तो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा ये है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखा करो। आओ नेक्स्ट, बोलता है कर्मा त्योहार या कर्मा नृत्य या कर्मा पूजा, ठीक है, कर्मा नृत्य कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान किया जाता है, जिसे, ठीक है, मौसम में मनाया जाता है। जरा बताओ भाई, क्या होता है कि हमारे यहाँ झारखंड में, ठीक है सर, झारखंड हो गया, झारखंड के साथ साथ हमारा उड़ीसा हो गया, ठीक है जी, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे कि, ठीक है, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में क्या मनाया जाता है? कर्मा त्योहार मनाया जाता है, कर्मा त्योहार। उस टाइम पे कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य, ये ध्यान रखना। तो ये किस मौसम में किया जाता है? ध्यान रखोगे, पतझड़, सर्दी, गर्मी या फिर बसंत, कौन से वाले में? ये चीज ध्यान रखोगे, समझ गए? कौन से वाले मौसम में आप बताओगे इसको जो किया जाता है, ठीक है। अब बताओ जरा, इसमें से कह रहा है राइट आंसर बसंत वाले, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ठीक है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें बसंत नहीं लिखना था, ठीक है, इसमें शरद आना था, शरद, ओके, ये चीज ध्यान रखना, शरद, डायरेक्ट शरद ऋतु आना था। शरद ऋतु जो होती है वो सितंबर से दिसंबर के बीच की होती है, सितंबर से दिसंबर के बीच की होती है शरद ऋतु जो होती है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे होना है। इसमें पतझड़ आ रहा है, सर्दी आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ठीक है, बसंत आ रहा है, ठीक है, बसंत नहीं, बसंत का तो त्योहार, मतलब बसंत का टाइम होता है मार्च अप्रैल के टाइम का, ये चीज ध्यान रखोगे, कौन सा? मार्च और अप्रैल के टाइम का है, ये चीज ध्यान रखना। और जो पतझड़ का टाइम है वो मार्च का टाइम है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पतझड़ जो टाइम है वो मार्च का टाइम हो जाता है। खास गर्मी, एक तरफ सर्दी हो गई फिर गर्मी हो गई, लेकिन शरद आएगा इसमें, शरद, ओके, ध्यान रखोगे। सितंबर और दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आता है, जब भादों की पूर्णिमा आती है ना, भादों की पूर्णिमा, ध्यान रखोगे, उसके 11वें दिन ये मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, कहां? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कर्मा त्योहार, कर्मा नृत्य किया जाता है। भादों की पूर्णिमा आती है इस बीच में, है ना, और 11वें दिन मनाया जाता है, ऐसे है ये, समझ गए? किस धातु को पहले वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता था? जरा बताइए। तो हम बोलेंगे सर वो जाना जाता था टंगस्टन को, है ना भाई, और इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है, यानी कि ये गलती भी बहुत ऊंचे तापमान पे जाके है, याद रखोगे, इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा है, टंगस्टन को वुल्फ्राम भी कहा जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या लगता है आपको? ऊर्जा की यूनिट क्या लगती है? तो ऊर्जा, ध्यान रखोगे,
देखो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? उसको हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा ही बोलते हैं, है ना? ध्यान रखोगे, किसी वस्तु, ध्यान रखोगे, के द्वारा, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, ये आपको पता है ना, कार्य करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको ऊर्जा ही कहा जाता है। और ऊर्जा की यूनिट क्या हो जाती है ना? तो आप बोलोगे सर जूल हो जाती है, काम खत्म, ठीक है, ये हो जाती है इसकी यूनिट। ऐसी समय की यूनिट क्या है जी? सेकंड है, याद रखा करो, है ना? दूरी की क्या हो जाएगी? याद रखोगे, दूरी की अगर हम कभी भी मापेंगे, मीटर में मापते हैं, आपको पता है दूरी, है ना? ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं हम, है ना? और अगर आपसे पूछेगा ताप को किस में मापते हैं? सर केल्विन में मापते हैं, है ना? याद रखोगे, केल्विन में मापते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना? इतनी चीज ध्यान रखोगे। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, है ना? किलोग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को, ऐसे ध्यान रख सकते हो भैया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई? हिमालय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जरा बताना, हिमालय कितने राज्यों से होकर जाता है? कौन बच्चा बताएगा इसमें से, है ना? 6, 7, 8 या फिर 11? हिमालय कितने राज्यों से जाता है? देखो आओ, मैं देखता हूं पहले तो तुम लगाते क्या हो। देखो हिमालय सिर्फ स्टेट पूछा है उसने, तो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कतई हटा देंगे इसमें से, है ना भैया? याद रखोगे, हम बिल्कुल हटा देंगे इसमें से। तो आप इसमें से क्या भाई, ये लद्दाख वाला रीजन काट दो, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन ये भी काट दो। तो फिर हम क्यों ना हिमाचल प्रदेश से काउंट करते हैं 1, उत्तराखंड से काउंट करते हैं 2, सिक्किम से काउंट किया हमने 3, ठीक है, और फिर हम क्या में 4 अरुणाचल प्रदेश, 5 हम नागालैंड को देख लेते हैं, 6 पे मणिपुर को देख लेते हैं, 7 पे मिजोरम को देख लेते हैं, 8 पे त्रिपुरा को देखते हैं, ठीक है। अब आओ वापस से, थोड़ा सा असम वाले हिस्से में मिल जाएंगे 9, वेस्ट बंगाल के ऊपर दार्जिलिंग की तरफ है 10, ठीक है, क्लियर हो गया 10। और फिर हम किसको देखेंगे? मेघालय को देख लेंगे। मेघालय कितने पर हो गया जी? ये 11 पर हो गया, है ना? ध्यान रखोगे, तो कितने हो गए सर? ये तो 11 पहुंच गए पूरे के पूरे, है ना? तो क्या 8 वाला गलत हो जाएगा विश्वजीत, ओके, पूरे 11 पहुंच गए। देखो सीधी सीधी बात, 7 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के ले लो, 7, ठीक है। 8वां तुम ले लो कौन सा? यहां से सिक्किम को ले लो, ठीक, और 9वां कौन सा ले लो? यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला इलाका ऊपर का, 9 और 2 ये हो गए 11। इनको काट दो, क्योंकि ये दोनों लद्दाख और ये जो है इनको बिल्कुल अलग निकाल दो, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, हमसे राज्य पूछे हैं, है ना? ध्यान रखोगे, हिमालय इधर से इधर कितनी लेंथ है हिमालय की? 2500 किलोमीटर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है 1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा का निधन हो गया। कहां पर मर गया था भैया वो? ठीक है, जरा बताना, श्रीरंगपट्टनम, कोच्चि या फिर बेंगलोर क्या लगेगा, या फिर त्रिवेंद्रम? देखो भाई, पुर्तगाली खोज करता था, ठीक, पुर्तगाली खोज करता, सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे, यही यूरोपियन थे, आपको पता है, जो यूरोप वाले फर्स्ट यही लोग आए थे। अब इनमें भी कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। अगर आपसे कल को ये कहने लगे कि सर वास्को डी गामा कौन सी एग्जैक्टली डेट को आया था, तो 20 मई को आया था, 20 मई, ध्यान रखोगे, और ये 1498 को आया था। गया कब था सर वो? यहाँ से 29 अगस्त को गया था, 29 अगस्त को 1498 को। यहाँ से जो मसाले लेकर गया था, वो मसाले पता है वहां पर कितने दाम पर बिके थे? 60 गुना ज्यादा दाम पे, सोचो जरा, 60 गुना ज्यादा दाम पर बेचे थे वो, यहाँ से जो मसाले लेकर गया था वो, ठीक है। फिर दोबारा से कब आता है? ये 1502 में दोबारा आया था, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? ऐसे ध्यान रखना है। और कोच्चि में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 1524 में। तो पुर्तगाली खोज करता था, ये चीज आप ध्यान रखो। 20 मई को आया, 29 अगस्त को चला गया था, ये चीज ध्यान रखना। कौन से बंदरगाह पर आया था? हमारे कालीकट पड़ता है केरल में, उस पोर्ट पर आया था, उस बंदरगाह पर आया था ये, ठीक है, कालीकट। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने, याद रखना, जमोरिन एक उपाधि होती है केरल के राजा की, तो उसने इसको स्वागत करा था, इसका वेलकम करा था, समझ गए आप लोग? चलिए देखो एक चीज, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था हमारे देश में भाई? उसके बाद तो पुर्तगाली बसने स्टार्ट हो गए थे हमारे यहाँ, तो ध्यान रखोगे, नीनो डी कुन्हा, ध्यान रखोगे, ये पहला था, ठीक है, ध्यान रखोगे, नीनो डी कुन्हा, ये कुन्हा नहीं, अल्मीरा, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखोगे, अल्मीरा, अल्मीरा क्या था? पहला था, पहला अल्मीरा हो जाता है, पहला जो वायसराय था, ठीक है, 1505 से लेकर 1509 के बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर होता है 1509 से लेकर 1515, अगला वायसराय आता है अल्बकुर्क, ध्यान रखोगे, अल्बकुर्क, ध्यान रखना, ये आया था, ओके, यही जो अल्बकुर्क था ना, इसी ने 1510 में गोवा ले लिया था। और फिर हमसे, हमारे पास गोवा कब आया है भैया? 1961 में आया था, 19 दिसंबर को, सोचना 450 साल के कब्जे में रहा, ठीक है, सोचने वाली बात है। पहला अल्मीरा आया, फिर अल्बकुर्क आया, ठीक है, चलो भाई आ जाओ। कहते हैं पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए जी? सुंदर सिंह गुर्जर, या फिर देवेंद्र झाझड़िया, या फिर आपको लगता है थंगवेलु, या फिर वंदना कटारिया? तो आप बोलोगे सर इसमें से देवेंद्र झाझड़िया। कहां के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। पैरा एथलीट है, भाला फेंकते हैं, है ना, पैरा एथलीट है, इनका जो लेफ्ट हैंड है वो खराब हो गया बिजली की वजह से, बिजली ने पकड़ लिया था इनको, है ना, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इन्होंने भाला फेंक के 2004 में गोल्ड मेडल मारा था, है ना, 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल मारा, और पैरा ओलंपिक के अंदर, सोचो कितनी बड़ी बात है कि पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड मारा है 2 बार, और इनको क्या मिल गया? पद्म भूषण मिल गया भैया, है ना, ध्यान रखोगे, पद्म भूषण, क्लियर। और अवनी लेखरा को क्या मिला था? अवनी लेखरा 2 मेडल लेकर आई थी वो तो 2020 वाले पैरा ओलंपिक में, तो उनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था उन्हें, ध्यान रखना, उन्हें पद्मश्री मिला था। और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला था, 2022 में मिले हैं, ये ध्यान रखना, 2022 के पुरस्कार है ये, क्लियर हो जाती है। 128 लोगों को मिले थे पद्म पुरस्कार 2022 में टोटल, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और इस बार कितने पद्म पुरस्कार मिले हैं? 2023 वाले टोटल मिले हैं 106, ध्यान रखना, 106, क्लियर हो जाएगा। 91 पद्मश्री, 9 पद्म विभूषण, ध्यान रखना, पूछ सकता है ना, पद्म भूषण, ये ध्यान रखोगे, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण, ये चीज आप ध्यान रखना, टोटल कितने मिल गए? 106, ये है पद्म पुरस्कार 2023 वाले। नेक्स्ट आ जाओ भाई,
क्या बोलता है, काली मृदा ज्यादातर भारत के किस भाग में है? जरा बताना भाई, काली काली मिट्टी आपको भारत के किस भाग में मिलेगी? ठीक है, तो प्रायद्वीप पठार मिलेगी, हिमालय में मिलेगी, रेगिस्तान मिलेगी, तटीय भारत में मिलेगी। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? कौन बच्चा लगाएगा? हाँ जी, 91 9 6 शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? मुलायम चाचा को। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। मेरे सब कमेंट आ रहे हैं भैया, आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दीजिए, बहुत लेट वीडियो जा रही है तुम तक मेरी। चलो, काली मृदा ज्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है ना? अभी देखता हूं, मैं इनसे बात करता हूं, लेट वीडियो क्यों जा रही है इतनी, है ना? एक सेकंड जरा रुको, वीडियो है ना, ज्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो हम बोलेंगे सर ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। इज राइट आंसर, है ना? काली मृदा आपको कहां देखने को मिलेगी? ये वाला जो रीजन देखते हो ना, ये जो ज्यादातर ये जो रीजन है, ये कौन सा है? यहां पर पड़ेगा आपको दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इस वाले रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, काली मृदा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, और काली मृदा में क्या होती है? आपको सफेद कॉटन मिलती है ना? कॉटन यानी कि रुई, कपास, है ना? रुई मिलती है, रुई कपास मिलती है आपको, कपास, समझ गए इसमें? चलो भाई, और नेक्स्ट बोलता है, इसको बताओ जरा। ठीक है, जरा बताना। बोलता है जून 2022 में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अस्थाना सिंह रेड्डी या फिर आपको लगता है थाउसेंड? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर जून 2022 के हिसाब से। भैया जून 2022 के हिसाब से क्या? अभी आप 2023 के हिसाब से याद रखो इसको। एसएसपी अनीश दयाल सिंह, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अनीश दयाल सिंह, ये चीज आप ध्यान रखना। अनीश दयाल सिंह इज द राइट आंसर, ये चीज ध्यान रखोगे। ये है अभी एसएसबी के, याद रखोगे। एसएसबी के जो अभी डीजी है ना, ध्यान रखोगे वो कौन है? अनीश दयाल सिंह है। एसएसबी की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे सर आईटीबीपी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। बीएसएफ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, है ना जी। सीआईएसएफ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, है ना। और आपसे पूछे 1949 में क्या हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। ओके, क्लियर है। 1949 सीआरपीएफ, सीआईएसएफ 1969, 1963, ये ध्यान रखोगे। एसएसबी, बीएसएफ 1965 और आईटीबीपी 1962, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इनकी स्थापनाओं के वर्ष भी। आ जाइए नेक्स्ट। बोलता है हमारे राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में ग्रहित है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? हमारा जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन किस भाषा में ग्रहित लगता है आपको? तो हिंदी, असमिया, मराठी या फिर बंगाली। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे सर ये है किसमें? बंगाली भाषा में। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा इसको, और इन्होंने ही आमार सोनार बंगला लिखा है। अब आमार सोनार जो बंगला है ये किस देश का है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ध्यान रखोगे, बांग्लादेश का। तो इन्होंने दो देश का लिखा है। इनका जो जन्म था वो 1861 में हुआ। कहां? कलकत्ता के अंदर जन्म हुआ था इनका, ध्यान रखोगे, कलकत्ता। और जो इनकी डेथ है वो 1941 में कलकत्ता में ही हुई थी, ध्यान रखोगे, कलकत्ता में ही हुई थी भैया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कौन सा हो जाता है? बंगाली में लिखा इन्होंने जन गण मन। ठीक है, कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था, इसको वहीं पर गाया गया था। आप बोलोगे सर वंदे मातरम कब गाया गया था? तो वंदे मातरम आपका गाया गया था 1896 में। और ये कहां गाया गया था, है ना? अगर आपसे पूछने लगे तो आप बोलोगे ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में, है ना। कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 के अंदर वंदे मातरम, 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में जनगण मन। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं, बढ़ते चलो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? कौन बता सकता है इसमें से? बांग्लादेश, ईरान, नेपाल या फिर म्यांमार? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? बोलता है कौन सा देश है जो हमारा बॉर्डर नहीं बनाता? तो सर बांग्लादेश तो हमारे साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है ना, 4096.7 किलोमीटर। ये तो हमारी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा, है ना भाई, ये तो हमें पता है। म्यांमार, यस, ये भी बनाता है ना, ध्यान रखोगे। 1643 किलोमीटर की म्यांमार भी बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर का नेपाल भी बनाता है ना। सबसे कम हमारे साथ सीमा कौन बनाता है? हम बोलेंगे अफगान। ये चीज आप ध्यान रखोगे, अफगानी बनाते हैं। अफगानी कितने? केवल 106 किलोमीटर। लद्दाख वाला रीजन जो है वो लगा हुआ है हमारा अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर लगता है। ईरान जो है ना वो हमारे से सीमा नहीं बनाता, ईरान नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। तो ईरान के बारे में कुछ देखें इंपॉर्टेंट चीज। आओ, ईरान में ना शिया मुसलमान रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? शिया लोग रहते हैं, शिया मुस्लिम। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, शिया मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाती है। और 5610 इनकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है देमबंद, ध्यान रखोगे, देमबंद, माउंट देमबंद, ये इनकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एक खारून नाम की नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? खारून नदी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जहां ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सा है? अबादान। अबादान एक शहर पड़ता है इनका जो तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक, जैसे हमारे यहाँ तेल शोधक कारखाने, मथुरा रिफाइनरी है भाई, है ना, हमें पता है, पानीपत रिफाइनरी है हमारे यहाँ, ऐसे ही तेल शोधन कारखाना अबादान है इनका, ईरान वालों का। दस्त ए लुट, यहाँ पर रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट है। और दस्त ए कबीर, ध्यान रखोगे, ये भी यहाँ पर रेगिस्तान है। दोनों दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, समझ गए? समझ गए होंगे भैया। नेपाल हो गया तुम्हारा। आओ, क्या बोला भाई? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान जोड़ी सही है? कोई एक सही है?
अबे गलत निकालना है, अच्छा सही है निकालना है, चलो भाई निकालते हैं, ठीक है। जरा बताना भैया कोई एक स्थान जो है वो सही निकालना है। चलो देखते हैं भाई, क्या लाल किला उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, तो दिल्ली बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे दिल्ली। क्या हवा महल पंजाब ने, ठीक है, राजस्थान बता देंगे, राजस्थान के जयपुर बता देंगे। क्या नालंदा असम, ठीक है, ये तो भाई हम पश्चिम बंगाल वो बिहार बता देंगे, ओके, बिहार बता देंगे नालंदा। विक्टोरिया में यस यही है कलकत्ता के अंदर, ओके, पकड़ लिया भाई जमुरा, ठीक है, यही था वो, तो यही जमुरा पकड़ना था, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये कहां है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के अंदर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक और चीज देखो, ये नालंदा है, ये असम के अंदर नहीं है, आपको पता है बिहार के अंदर है। पता है नालंदा किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने, ठीक है, कुमार गुप्त ने बनवाया था। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोलते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको बोल देते हैं, नालंदा को, ओके, ठीक है, कुमार गुप्त ने बनवाया था, ये चीज ध्यान रखो, कुमार गुप्त ध्यान रखोगे। बिलसड़ का अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखोगे, बिलसड़ अभिलेख इसके टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, याद रखना। गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति यानी कि मोर की आकृति के सिक्के चलाए थे इसने, तो आपसे कह सकता है कि गरुड़ को हटाकर मोर के सिक्के किसने चलाए थे, इसने चलाए थे, कुमार गुप्त ने। महेंद्रादित्य, महेंद्र ये उपाधियां होती थी कुमार गुप्त की। अरे भैया ये देखो इसमें से क्या कहता है, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य, काम खत्म, ठीक है, ध्यान रखोगे। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा था। इसका एक लोह स्तंभ है, कहां है पता है आपको, वो है दिल्ली में है, याद रखोगे, बिल्कुल जहां पर आपकी वो खड़ी है ना कुतुब मीनार, उसी के साइड में लोह स्तंभ है, ध्यान रखोगे, दिल्ली के मेहरौली में मिलेगा आपको, दिल्ली के मेहरौली में इसके टाइम का लोह स्तंभ खड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, कुतुब मीनार के साइड में ही है, छोटा सा, 375 से 415 तक ये गद्दी पे बैठा विक्रमादित्य, याद रखना। इसने शादियां इतनी बढ़िया बढ़िया करी था कि इसने आस पड़ोस को बगैर मारे ही हरा लिया, मतलब जब शादियां इसने कर ली तो सारा राजपाट इसको मिलता चला गया। राजकुमारी कुबेर नागा से शादी करी इसने, तो नागवंश इसके अंदर आ गया ऑलरेडी। अपने बेटे कुमार गुप्त को इसने, ठीक है, शादी कदम राजाओं के यहाँ करवा दी, अपनी बेटी की शादी जो है इसने वाकाटक वंश के राजाओं के यहाँ करा दी। तो भैया इसका इलाका हो गया, इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक पाटलिपुत्र हुआ करती थी, आया था ध्यान रखना सीएचएसएल में लास्ट ईयर, कि विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी, उज्जैन, ध्यान रखना। फाहियान इसी के टाइम पर आया था चाइना से, फाहियान, जिसकी पूरी यात्रा को क्या बोलते हैं, यिंतु, ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं, यिंतु, ठीक है, पता नहीं ये भैया क्या है, गाली है या एवं है, देखो तुम जानो इसका मतलब, ठीक है, यिंतु। चलो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है, तो आप लोगोगे इक्वलीज, ध्यान रखोगे, इक्वलीज, ये इसकी क्या है, समानता को दर्शाता है, विश्व एड्स दिवस की थीम है। और 1 दिसंबर 2022 को ये मनाया गया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता। कब से हम मना रहे हैं, 1988 से, है ना, 1988 से मना रहे हैं, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ओ बेच है कि जान धुआं कट गया, बुढ़ा हो गया जवान, इधर उष्ण कटिबंध घास के मैदान सवाना और बैल सामान्यतः कहां पर पाए जाते हैं, सीधी सीधी बात है भैया, सवाना घास के मैदान और बैल घास के मैदान कहां मिलते हैं, हम बोलेंगे सर अफ्रीका में मिलते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहां पर तो मिलेंगे बीच में सवाना घास के मैदान इसमें, और यहाँ जो साउथ अफ्रीका देश है इसमें नीचे यहाँ पर मिलेंगे वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड, ध्यान रखोगे। ऑस्ट्रेलिया आप देखते हो, ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। आप जो आप उत्तर अमेरिका का देखते हो, कनाडा और अमेरिका में कौन से मिलते हैं, प्रेयरी घास के मैदान मिलते हैं, प्रेयरी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, उत्तर अमेरिका की तरफ कनाडा और इसमें क्या मिलेंगे, प्रेयरी। डाउन्स कहां पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सवाना यहाँ अफ्रीका पर, और वेल्ड भी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलता है क्या, कहता है विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले भारतीय है रोहित शर्मा, ध्यान रखोगे, कौन है, रोहित शर्मा। कब बनाए थे जी भैया, 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, जीत कौन गया था, इंग्लैंड, लेकिन 4 शतक बनाए थे किसने, रोहित शर्मा ने इसमें, तो ये पहले भारतीय हो जाते हैं, पहले भारतीय, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है। इंग्लैंड जीती थी ना, इसको आपको पता है, न्यूजीलैंड को हरा के, हुआ कहां पे था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 4 शतक किसी और ने भी लगा रखे हैं, हाँ, संगाकारा ने लगा रखे हैं, संगाकारा एक श्रीलंकन प्लेयर है, ध्यान रखोगे, श्रीलंकन प्लेयर है, मतलब थे संन्यास ले लिया। तो 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 सेंचुरी लगाई थी, 4 शतक लगाए थे उन्होंने। अब आप बोलोगे सर क्या सचिन तेंदुलकर ने नहीं लगाए कभी, देखो 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 3 शतक लगाए थे सचिन ने, 3 शतक लगाए थे सचिन ने। और फिर बोलो क्या सर और किसने नहीं लगाए, 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें किसने, उसमें सौरव गांगुली ने 3 शतक लगाए थे, ध्यान रखोगे, गांगुली ने लगाए थे। तो अब तक तो रोहित शर्मा ही है इंडिया की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बोलता है ये बताओ जरा, सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन लगते हैं आपको, ये आपने देखा होगा, मैच के दौरान दिखाया जाता है, सिडनी में है ये, इसको बोलते हैं सिडनी ओपेरा हाउस, क्या बोलते हैं इसको, सिडनी ओपेरा हाउस। तो इसके हैं जॉर्ज वुड्सन, ध्यान रखोगे, सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन लगते हैं आपको, जॉर्ज वुड्सन, और ये सिडनी के अंदर ही है, और सिडनी का है भैया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना भैया, है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ऐसे करके आपको। तो ऑस्ट्रेलिया में इधर सिडनी है, ठीक है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर पड़ेगा, यहाँ पे प्रशांत महासागर, ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ेगा, इधर पर्थ पड़ेगा भैया, क्या है, पर्थ इधर, इधर हिंद महासागर की तरफ, हिंद की तरफ, ओके, डार्विन इधर, डार्विन, याद रखोगे, डार्विन, पता है डार्विन गर्म इलाका है, यहाँ से इसमें 23.5 डिग्री मकर रेखा जा रही है, मकर नीचे वाली जो ग्लोब पे नीचे 23.5 पड़ती है ना, मकर यहाँ से जाती है, ऊपर वाले इलाके में गर्मी है। हमारे साथ जो व्यापार करता है बंदरगाह इंडिया के साथ, वो डार्विन ही करता है, ध्यान रखना, हम बेवकूफ थोड़ी हो अपनी शिप यहाँ से जो आगे यहाँ लेके जाएंगे, हम तो वहीं छोड़ जाते हैं भैया, ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर कैसे कैसे गिब्सन, ध्यान रखना, गिब्सन रेगिस्तान पड़ेगा, स्टर्ट पड़ेगा, स्टर्ट भी एक रेगिस्तान है यहाँ पर, ठीक है। विक्टोरिया सिंपसन भी यहीं पर ही है, ध्यान रखोगे, सिंपसन विक्टोरिया भी यहीं पर ही है, विक्टोरिया भी है यहाँ पर, विक्टोरिया सिंपसन गिब्सन स्टर्ट रेगिस्तान है, इधर
मर्रे डार्लिंग, यहाँ पर नदियां हैं। वाओ, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है, जरा बताना भाई। किसी की स्थापना 1943 में हुई, किसका है जरा बताओ इसमें से। तो बोलोगे सर इसमें से पड़ेगा भैया किसका, यूको का। याद रखोगे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, याद रखोगे इसको यूको बोल देते हैं कभी कभी, ध्यान रखोगे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को यूको। इसका ही है बस कलकत्ता के अंदर। 1943 में इसकी स्थापना करी थी, अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए करी थी। किसने, घनश्याम दास बिरला ने। याद रखोगे घनश्याम दास बिरला, इन्होंने करी थी अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि 1942 में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखोगे भारत छोड़ो आंदोलन, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है। तो बस 1943 में किसने करी थी, घनश्याम दास बिरला ने करी थी। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का यहाँ पर हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। पुरानी चीजें आपको कलकत्ता में मिलेंगी। वीर सावरकर हवाई अड्डा आपको कहां पर लगता है, जरा ये हमने पढ़ा था, है ना, ये हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हुआ है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। तो बोलोगे आप सर अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ये कहां है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर इनमें से किस द्वीप के ऊपर पड़ता है, ये है उत्तरी अंडमान। ध्यान रखोगे उत्तरी अंडमान हो गया, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिण अंडमान, है ना, और ये हो गया साउथ अंडमान। तो ये जो आपका दक्षिण अंडमान है इसी के ऊपर है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी। यहीं पर आपकी सेल्यूलर जेल पड़ती है, जिसको आप बोलते हो ना काले पानी की सजा। तो सेल्यूलर जेल भी यही अंग्रेजों ने बनवाई थी, 1896 में पूछ चुका है एसएससी। ठीक है, यहीं पर तो भैया कैद करके रखा गया था वीर सावरकर को, और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी पर ही क्या है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। इतनी चीज समझ गए या ना समझे। नेक्स्ट आ जाओ। धौलाधर कहां पर पड़ेगी भाई, जरा बताइए। ठीक है, चलिए बताओ इसमें से क्या लगाओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, साउथ अंडमान। क्या बात है, होशियार। आ जाओ इधर से, क्या लगाओगे। कहता है धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा लगती है आपको। सर ये भाई धौलाधर रेंज किसका हिस्सा है। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको पता है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, हिमालय से भी पहले बन चुका था ये हिस्सा ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। इसके बाद आता है तीसरा लेसर हिमालय। ये कौन सा है, लेसर। लेसर यानी कि लघु हिमालय। अब इसमें लघु दे रखा है, ठीक है, लघु नहीं दे रखा, लघु की जगह इन्होंने निम्न लिख रखा है यहाँ पे। ध्यान रखोगे लघु हिमालय बोल दो, मध्य हिमालय बोल दो, चाहे निम्न बोल दो। ठीक है, ध्यान रखोगे लोअर हिमालय ये तीसरे नंबर पर आता है। तो इस लोअर हिमालय को जम्मू कश्मीर में तो पीर पंजाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं। ध्यान रखोगे धौलाधर कहां बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में इसको क्या बोल देते हैं, उत्तराखंड में इसको मसूरी रेंज बोल देते हैं। और फिर नेपाल में इसको क्या बोल देते हैं, महाभारत रेंज बोल देते हैं, महाभारत श्रेणी बोल देते हैं। याद रखोगे महाभारत रेंज नेपाल के अंदर। तो ऐसे ध्यान रखा करो, महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मसूरी, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल। ये हो गया काम खत्म। एवरेज जो हाइट है इसकी 3000 से लेकर 4500 मीटर तक मिल जाती है औसत हाइट इस वाले की, जो लघु हिमालय तीसरे नंबर पर है। और चौथा शिवालिक है जो सबसे नया बना है। अब देखो इसमें से भारतीय मानक समय की गणना कहां से करते हो आप, जरा बताना इसमें से। हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर या फिर संबलपुर, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताओ। ए वेरी गुड, पीर पंजाल। पीर पंजाल। चलिए एक बजे कह रहा है लघु हिमालय देख रहा था मैं। देख लो एसएससी अल्ट पलटे नाम कर देती है कभी कभी, फिर आपको प्रॉब्लम होती है ना भाई। हम बुक्स में कुछ और नाम देखते हैं, वहां पे कुछ और हो जाता है। चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। बोलता है भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो आप बोलोगे सर मिर्जापुर के से, है ना, कहां से, मिर्जापुर। सी इज द राइट आंसर। देखो अब ये क्लॉक टावर जो इलाहाबाद के नैनी वाला था ना, वो हटा दिया गया है। याद रखोगे इलाहाबाद के नैनी से की जाती थी पहले, है ना। अब नैनी से हटा दिया गया क्लॉक टावर, और कहां पर लगा दिया गया, ध्यान रखोगे मिर्जापुर वाला। वहीं से करते हैं हम अपने टाइम की गणना। और वो एक्चुअल में कौन सा है, ध्यान रखोगे कितने डिग्री देशांतर रेखा पर है, यानी कि लॉन्गिट्यूड, कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन पर है, वो 82.5 डिग्री पर है। ध्यान रखना मिर्जापुर, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ के अंदर काटती है। 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया में बोल दो या बलरामपुर में बोल दो। 17वीं लोकसभा के सदन का नेता कौन लगता है, जरा बताइए इसमें से 17वीं लोकसभा के सदन का नेता कौन है। ठीक है, जरा बताओ। वो आप बोलोगे सर हमेशा ध्यान रखना लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो पीएम होता है। ध्यान रखोगे सदन का नेता कौन होता है, पीएम होता है। याद रखना, क्लियर हो जाती है। तो कौन हो गए फिर इस हिसाब से, मोदी जी हो गए, है ना भाई। मोदी जी 17वीं लोकसभा के भी क्या है, प्रधानमंत्री। 16वीं लोकसभा में भी यही रहे हैं प्रधानमंत्री, है ना। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक की यही थे प्रधानमंत्री, और 17वीं के भी यही हो गए। अच्छा अगर आपसे पूछने लगे सर राज्यसभा का नेता कौन है, फिर राज्यसभा के अंदर कौन है नेता, तो आप बोलोगे पीयूष गोयल है। ये बीजेपी से ही है ना, पीयूष गोयल। ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। ये राज्यसभा के अंदर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट, ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। भाई ओंकेश्वर बांध आपको बताना है किस नदी के ऊपर है। सर ये नर्मदा नदी के ऊपर है। कहां है, मध्य प्रदेश के है। ध्यान रखोगे मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर है। और यहाँ पर 502 मेगावाट बिजली क्या की जाती है, उत्पादन किया जाता है बिजली का। इतनी चीज आप समझ गए। आओ नेक्स्ट, बोलता है किस भारतीय अभिनेता को मार्च 2019 में फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, ब्रांड एम्बेसडर फोन पे का बनाया गया था। ठीक है, जरा बताइए। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान। तो आप बोलोगे सर इसमें से आमिर खान इज द राइट आंसर। ठीक है, फोन पे का। अगर आपसे भारत पे की पूछे तो सलमान खान। ध्यान रखोगे भारत पे की पूछेगा तो सलमान खान, ध्यान रखना सलमान खान। ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर है।
और जुबा केसरी का पूछे जरा बताना जुबा केसरी वाला कौन कौन है, ठीक है, कौन बताएगा। इधर देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में दुम्हल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। दुम्हल एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो देखो ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है दुम्हल लोक नृत्य। वट्टल, ध्यान रखोगे, वट्टल जनजाति के पुरुष करते हैं। वट्टल एक जनजाति रहती है जम्मू कश्मीर में, उसके पुरुष करते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे, पुरुष। क्लियर हो जाती है, समझ गए, ये हो जाता है यहाँ से, ठीक है। चलो एक अजय भैया, ठीक है, अजय भैया के साथ भी और है, 2-3 और है ना। राष्ट्रीय राज जलमार्ग 2, देखो ये पिछली बार कम से कम 4 से 5 शिफ्ट में था एमटीएस की, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमटीएस की, ये जब एमटीएस का एग्जाम हुआ था ना तुम्हारा, ठीक है, एमटीएस का हुआ था जुलाई में, पता है ना आपको, आई थिंक 7 जुलाई के आसपास से वो एग्जाम शुरू था, तो 7 या 5 जुलाई के आसपास, तब ये लगातार कई शिफ्टों में था, ये ध्यान रखना। ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछने लगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर प्रयागराज से लेकर, ठीक है, और हल्दिया बंदरगाह तक, याद रखोगे। हल्दिया बंदरगाह किसका है? वेस्ट बंगाल का है। और प्रयागराज यूपी, याद रखोगे, प्रयागराज से शुरू होता है और वहां तक, ठीक है। क्लियर। कितनी लंबी परियोजना है? 1620 किलोमीटर की। कब शुरू हुई थी? 1986 में शुरू हुई थी, राइट। अब आप बोलोगे सर ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ध्यान रखोगे। सादिया से, ध्यान रखोगे, धुबरी तक। सादिया से कहां तक? धुबरी तक। ये दोनों जगह असम में पड़ती है, असम में पड़ती है। यहाँ पर फिर धुबरी के पास में बॉर्डर आ जाता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में भैया हम बस यहीं से यहीं तक ही चलाते हैं अपने जहाज, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो सादिया से लेकर धुबरी तक, ये ध्यान रखना। और ये 1988 में शुरू की गई थी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 1988 में शुरू की गई। नेक्स्ट आ जाओ भाई, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर लगेगा? जहां पर खीर गंगा नेशनल पार्क है वहीं पर है, जहां पर बिलगिरी गंगा नेशनल पार्क है वहीं पर है। जरा सोच के बताओ, ठीक है, जरा बताओ एक राइट आंसर। 1911 में सही सर, ठोक दूंगा पकड़ के, शिवम गलत हो जाएगा। 1911 में तुम जहाज चला रहे थे क्या? है तुमको जहाज चला रहे थे, पानी के जहाज की बात हो रही है भैया, ठीक है, पानी के जहाज की बात हो रही है, ठीक है, मतलब पानी के जहाज भी, वो भी कौन सा, जो क्रूज चलते हैं नदी के अंदर, समझ गए, जो नदी के अंदर क्रूज चलते हैं उन वाली की बात हो रही है। तो ये 1986 में चली थी, नदी के अंदर जो चली थी हमारे यहाँ। 1911 में तो भैया हमारे यहाँ जहाज की सेवा चालू हुई थी। चलिए, पिन वैली कहां पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहां पर पड़ेगा? वहीं पर पड़ेगा, ठीक है, याद रखोगे, खीर गंगा नेशनल पार्क वहीं पर पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वहीं पर पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी वहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में, और ये भी वहीं है। अच्छा ये बताओ बिलगिरी गंगा कहां है? कौन बच्चा बताएगा? बिलगिरी गंगा ये कहां है? नेशनल पार्क, ठीक है, जरा बताना बिलगिरी गंगा कहां पर है, कौन बच्चा बोलेगा, कौन से स्टेट में पड़ता है? नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा हाँ, एक चीज अगर आपसे ये कहने लगे कि बद्दी जो है, बद्दी पता है, बद्दी ना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? श्री, ये देखो 8वें गुरु थे, 8वें गुरु थे, ये ध्यान रखना, 8वें गुरु थे। क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग, है ना। 8वें गुरु क्या नाम है? श्री हरकृष्ण जी। सबसे युवा, सबसे छोटे थे, सबसे युवा गुरु थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 1661 में, ठीक है भाई। 10 सिख गुरु थे, आपको पता है। 10वें कौन से? गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह जी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर, और पहले गुरु नानक, है ना, गुरु नानक हो जाते हैं पहले सिख धर्म के संस्थापक। तो ये कौन से थे? 8वें थे, सबसे युवा भी यही थे, और हरकृष्ण जी को 1661 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समझ गए आप लोग। आ जाइए अब इधर, क्या बोलोगे? बोलते हैं सर भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? अभी कौन है? एनएसए हमारे, जरा बताओ। अजीत डोभाल नहीं है, अभी कौन है? अजीत डोभाल, यही तो है अभी, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे पहले प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, तो आप क्या लगाओगे? ब्रजेश मिश्रा इज द राइट आंसर। पहले एनएसए यही थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और अभी कौन है? अजीत डोभाल है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोलता है सिंधु दर्शन त्योहार में मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? जरा बताइए, इसमें से क्या लगेगा एक राइट आंसर? खन्ना, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चलिए और दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे? सिंधु दर्शन त्योहार में मनाया जाता है, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली या फिर लद्दाख? तो आप बोलो यस, लद्दाख के लेह में मनाया जाता है, और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। क्लियर हो जाता है, सिंधु दर्शन त्योहार, ठीक है, समझ गए आप लोग, जा सकते हो। सॉरी, जनवरी में नहीं, जून में मनाया जाता है भैया, ठीक है, जून में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में। अब जरा ये बताओ कि 15वां जो वित्त आयोग है उसका गठन कब होता है? 2017 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखोगे, 2017 में उसका गठन हुआ था, 15वें वित्त आयोग का, राइट। राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, कब मिली थी? ध्यान रखोगे, ये मिली थी 2017 में। अब इसके कौन है? एनके सिंह, इसके हो जाएंगे अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के, डन। एनके सिंह, ध्यान रखना, 2017 आया हुआ है। आईसीसी के किस पुरुष खिलाड़ी को जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था? जून 2022 के लिए। ओहो, ये तो तुमने पढ़ रखा है, बता सकते हो इजीली, ठीक है। कौन थे? जॉनी बैरिस्टो इज द राइट आंसर, इंग्लैंड के, है ना, ये इंग्लैंड के हो जाते हैं भाई। जून के लिए इनको मिला था, आपको पता है। जुलाई के लिए किसको मिला था? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या, याद है ना, ठीक है। अगस्त के लिए सिकंदर रजा को मिला था, सिकंदर राजा, ये कहां के हो जाते हैं भैया? जिम्बाब्वे के। सितंबर के लिए मिला था रिजवान, ये कहां के हो जाते हैं? पाकिस्तान। और अक्टूबर के लिए विराट को मिला था, विराट को। और नवंबर के लिए, ठीक है, जॉश बटलर, इंग्लैंड, ठीक है, जॉश बटलर। और दिसंबर हैरी ब्रूक, इंग्लैंड, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती 2022 की? तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था 2022 की? आप बोलोगे 100, और इसमें से एक जिम्बाब्वे, उसको देखो आशीष को, ऐसे ये जिम्बाब्वे की बेइज्जती नहीं हो जाएगी, ठीक है। एक जुलाई बुमराह,
गोल 2023 क्या जुलाई बुमराह, ठीक है गलत हो जाएगा भैया। जुलाई में बुमराह टॉप पर गए थे रैंकिंग में, उन्हें कोई प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला था भैया, ठीक है। आप क्या लगाओगे सर? सौराष्ट्र जीती थी, ये चीज आप ध्यान रखना। किसको हरा के? जी मुंबई को हरा के जीत गई थी, काम खत्म। कौन सी टीम? सौराष्ट्र। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 कौन जीती? सौराष्ट्र। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके सौराष्ट्र जीत गई। बताओ अरावली की सबसे कम विस्तार कहां है भाई? अरावली देखो, आपको पता है अरावली गुजरात से चालू होती है पहाड़ियां, है ना। गुजरात के बाद आपको पता है कहां जाती है? राजस्थान के अंदर जाती है पहाड़ियां, फिर ये साउथ हरियाणा में जाती है जी ये पहाड़ियां, फिर ये दिल्ली तक जाती है ना। लेकिन राजस्थान में ये सबसे ज्यादा है, अगर स्टेट की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। वहां पर सबसे कम किस जिले में है? अजमेर, ठीक है काम खत्म। सबसे ध्यान रखोगे कम किस जिले में मिलेंगी आपको? अजमेर में मिलेंगी, ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोलता है साक्षी मलिक योगेश्वर दास, इसको तुमको बताया भी कई बार था ताकि याद हो जाए। ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए है ना भाई। मैरी कॉम मुक्केबाजी, है ना मुक्केबाजी। निखत जरीन मुक्केबाजी, याद रखोगे। निखत जरीन मुक्केबाजी। नीतू घड़गस मुक्केबाजी, ध्यान रखोगे। नीतू घड़गस मुक्केबाजी, है ना। और अमित पंघाल मुक्केबाजी, ध्यान रखोगे। अमित पंघाल मुक्केबाजी। ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो ये किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से भाई। साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट, ठीक है ये किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। दीपक पुनिया, है ना ध्यान रखोगे। कुश्ती, दीपक पुनिया, है ना ध्यान रखोगे। ये वाले बजरंग पुनिया कुश्ती, है ना बजरंग पुनिया कुश्ती। रवि कुमार दहिया कुश्ती, है ना भाई रवि कुमार दहिया भी कुश्ती। ऐसे ध्यान रखोगे, समझ गए। नेक्स्ट बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? जरा बताओ भाई क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आपको किसमें लगता है? उच्च न्यायालय को है, या फिर उच्चतम न्यायालय को है, या फिर राष्ट्रपति को है, या फिर लोकसभा को है? जरा बताओ। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है ना। और ये अधिकार किसको है? जरा बताओ न्यायिक पुनर्विलोकन की, कौन बताएगा? ठीक है वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों का ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, यस बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट वाले सभी बच्चे ठीक है। ध्यान रखोगे न्यायिक पुनर्विलोकन की किसको जाएगा? ध्यान रखोगे ये आप बोलोगे सर ये सुप्रीम कोर्ट को ही है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या अमेरिका से लिया गया है प्रावधान? रोज ऑफ शैरोन किसका वैज्ञानिक नाम है? आपने बचपन में एक पौधा सा बनाया होगा ऐसे कर करके, है ना जरूर तुमने ऐसे करके, और उसमें से एक लंबी सी ऐसे झुंझुने से लटका दिए होंगे। तो ऐसा कुछ जो पौधा होता है ना, ये जो पौधा होता है, फूल होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोज ऑफ शैरोन बोलते हैं, है ना। किसका वैज्ञानिक नाम लगता है आपको? हिबिस्कुस का लगता है, याद रखोगे हिबिस्कुस का लगता है, ये चीज आप ध्यान रखना, इसी का है रोज ऑफ शैरोन, ठीक है क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या लगाओगे? गली और मिड विकेट, है ना जरा बताओ। फाइन लेग, टूटी लेग कुछ होगा, ठीक है चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे? इसमें से तो गली और मिड विकेट किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल? तो आप बोलोगे सर ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, है ना। बैट हो गया, बैट, है ना जी, बैटमैन चमगादड़ भी होता है याद रखना, ठीक है। बैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है बॉल हो गया, बैट हो गया, ये किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं भाई। लेग बाई हो गया। अच्छा ये बताओ, है ना एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म कौन बताएगा? ठीक है ये मुझे आप बताना, एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है ना। लेग बाय विकेट है या फिर कुछ और है, या कुछ और है, कौन बच्चा करके बताएगा? जरा देखूं तुम्हारे आंसर। कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है जरा बताओ इसमें से कितना होता है? ये मुझे तुम होमवर्क के तौर पर घर